श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 749 और पेज नंबर 750। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देशमि भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है और हे नाथ, इसे बांचकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। रावण का दूत चिट्ठी लेके पहुंचा है वहां पर लंका में। ओ मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ जीर बिहारी। बातन मनहि रिझाई सठ, जानी घाल सिकुल खीस। राम विरोधे नौ बरसी, शरण विष्णु अजईश। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। रावण के पास जो चिट्ठी आया है उसमें लक्ष्मण जी लिख के भेज रहे हैं। ओ मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ जीर बिहारी। कीत जी माने अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम शरानल, खल कुल सहित पतंग। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बानरी रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। यही पत्रिका में बांचकर दूत ने सुनाया श्रीलंकापति रावण को। या तो संभल जा सुनत सभये मन, मुख मुस्काई। कहत दसानन सबहि सुनाई। ओ भूमि पर करे गहत यकासा, लघु तापस करे बागे बिलासा। तब पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया। अंदर से तो डर रहा था, ऊपर से दिखावा हंस रहा था, परंतु उस मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, उसी प्रकार रावण कर रहा है। वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागिलवास कहता है, डींग हाँकता है और बड़ा भूला लक्ष्मण जी को बोल रहा है। ओ कहसु के नाथे सत्य सब बानी, समुझहु चारी प्रकृति अभिमानी। ओ सुनहु बचन पमम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तब सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर
इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए और भगवान से प्रेम कीजिए। दूत भी बोल रहा है रावण को, लेकिन रावण को तो काल घेरा है। सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे ना, श्री राम जी के से बैर त्याग दीजिए और उनसे प्रेम कीजिए, उनके शरण में जाइए विभीषण जी के तरह। तब रावण बोल रहा है, अति कोमले रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिले लो करे करे रामू, मिलत कृपा तुम्हें प्रभु, मिलत कृपा तुम्हें प्रभु करी, उड़े अपराध नए काहूँ धरी। तब यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है तो पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। ऐसे दयालु श्री राम प्रभु कृपालु हैं, मैं उनको देख कर आ रहा हूँ। दूत सारा कहानी बता रहा है, फिर भी रावण घमंड से चूर है और दूत को मार कर भगा दिया। ओ जन के सुतार गुनाथ ही दीजे, इतना कह प्रभु मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देने बेदेही, चरण प्रहार की निसठ ते ही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ जीर बिहारी। तब जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार कर भगा दिया। ओ नाई चरण सिरु चाल शोता, कृप सिंधु रघुनाय के जहाँ, ओ करी प्रणामुनि जे कथा सुनाई, राम कृपाया अपनी गति पाई। तब वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई और राम में विलीन हो गया, राम की ओर से खड़ा हो गया। ओ ऋषि अगस्ती की सापे भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी, ओ बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। तब शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। ओ मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, विनय न मानत जलधि जार, गए 3 दिन बीत, बोले रामे सकोप, तब भय बिनु होई न प्रीति, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। और राम जी को यहाँ पर क्रोध आ रहा है समुद्र देव पर। ओ लक्ष्मण बानी शरासन आनु, 100 बारिधि विष के कृषानु, ओ शठ सन विनय कुटिले शन प्रीति, सहज कृपन शन सुंदर प्रीनीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ और मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश नहीं होता। ओ ममतारति शन ज्ञानी कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, ओ क्रोधी ही समे कामी ही हरि कथा,
उसर बीज बये फल जथा। तब ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञानी कथा अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शाम शांति सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ओ ऐसे कहीं रघुपति चापे चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानी प्रभु विषिखी कराला, उठी दधियुरे अंतर ज्वाला। तब ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो शेषा अवतार थे, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ रहा था। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। ओ मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथय जीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु राम यहाँ पर क्रोधित हुए नहीं, वो तो लक्ष्मण को दिखावा कर रहे थे, क्योंकि भगवान एक आम इंसान के खेला करके दिखाना था दुनिया को, तो फिर समझता आदमी कैसे कि आदमी को विकल होता है दुख में। भगवान यही लीला यहाँ पे दिखा रहे हैं। समुद्र देव भी जान रहे हैं और भगवान राम भी जान रहे हैं इस बात को, लेकिन समुद्र देव देर इसलिए कर रहे हैं कि दुख में मनुष्य कितना अपना दिल में धीरज रख सकता है। भगवान बोलते हैं कि जो मनुष्य सत्य पे चलता है उसके साथ भगवान एनी टाइम है, इसीलिए भगवान वहाँ पे क्रोधित हुए। क्रोध करना भी उचित है, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पे क्रोध कीजिए, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे नहीं कीजिए। भगवान बोले कि अगर कोई मनुष्य भगवान को दिन रात पुकार रहा है और भगवान नहीं सुनते हैं, वहाँ पर भी भगवान के लिए रो रो कर क्रोध करना पड़ता है। तो भगवान स्तुति करने के बाद विकल हो गए और आम मनुष्य के भांति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम वहाँ पे क्रोध किए और बाण निकाल लिए, धनुष निकाल लिए, पर वो तो छोड़ते नहीं, दिखावा कर रहे थे लक्ष्मण जी को। तब समुद्र देव आकर प्रकट हो गए और भगवान को मनाने लगे। समुद्र देव भी जान गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम है और लक्ष्मण जी भी सब जान गए हाल। लक्ष्मण जी तो शेषा के अवतार थे, वो तो तुरंत चाहते थे कि कोई काम तुरंत हो जाए, नहीं हुए तो क्रोधित हो जाते थे। सुपनेखा का नाक कान तो इसी में कट गया था। सुपनेखा गई राम के पास तो राम समझा के फिर लक्ष्मण के पास भेजे। यही तो राम का कहानी है, रामराज का सत्य है। ओ दीनी दयालु वीर देशम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस रामचरितमानस में इतना अथाह प्रेम है कि जिसको समझाना ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसको हिंदी में इसीलिए अनुवाद किए तुलसी बाबा कि आम जनता भी पढ़ सके, जन जन का कल्याण हो इसको पढ़ने से। ऐसा कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र नहीं है जो कि समझ में ना आए। रामचरितमानस बच्चा छोटा बच्चा भी पढ़ के इसको समझ सकता है और उसको उतार सकता है। अगर 100 है, उसमें से 100 में से 5% भी अगर दिल में उतर जाता है तब भी जीवन धन हो जाएगा, इस मनुष्य जन्म का सफल हो जाएगा जिंदगी।